तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में किस तरीके से रखा गया है, इसको समझिए। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, दो पेपर होता है, एक होता है थ्योरी पेपर और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी जो होती है आपके 50 नंबर की होती है और आपके सेकंड सेमेस्टर का जो बॉटनी का सिलेबस है वो है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ठीक है, ये पेपर का नाम है। उसके बाद दूसरा पेपर होता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल में 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो रिटन होगा और 25 नंबर का आपको इंटरनल असेसमेंट का नंबर दे दिया जाता है। तो देखा जाए तो 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और 50 नंबर का आपका थ्योरी, यही तरीके का है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस पे हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि सिलेबस आपका मॉडिफाइड हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है उस बेसिस पर ये जो सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी बेसिस पे है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं 25 + 50 और 25 नंबर जो नहीं लिखा है वो आपका इंटरनल दे दिया जाता है। ठीक है, पेपर का नाम है आर्चिगोनियड एंड प्लांट आर्किटेक्चर, ये आपके पेपर का नाम है जो कि आपको थ्योरी में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर कंपलसरी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पहली यूनिट जो दिया है यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी पर हम यहाँ पे प्रकाश डालने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है ना गाइज। एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो आपको सिलेबस में बता रहा हूँ वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं वो लोग ध्यान देंगे कि उनका जो सिलेबस है वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने अपलोड किया है पिछले ईयर का, लेकिन अभी नया मैं आपको अपलोड करके जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस का, जिससे कि जो भी परिवर्तन हुए हैं वहाँ भी वो आपका डाउट क्लियर हो सके। बहरहाल अवध यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ सिलेबस में, लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, तो उन लोगों को इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको बता दें कि यहाँ पर साइड में लिखा हुआ 25 + 50 आप देख सकते हैं। तो 25 नंबर इंटरनल और प्रैक्टिकल का, 50 नंबर थ्योरी का होगा और 25 नंबर इंटरनल का होता है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। टोटल मार्क होता है 100 नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यूनिट में दिया गया है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनियड एंड ब्रायोफाइट। आर्चिगोनियड्स का इंट्रोडक्शन और ब्रायोफाइटा का डिटेल डिस्कशन, ये आपका पहले यूनिट का नाम है। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनियड का यूनिक फीचर्स बताना है, और जिसके अंतर्गत आर्चिगोनियड में एक्चुअली में ब्रायोफाइटा ही आता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद दिया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर, ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली तक का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर होता है, ये आपको मालूम होगा पहले से। ठीक है, यानी कि जो सम सेमेस्टर का एग्जाम होता है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, वो कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है, ऑप्शनल होता है, OMR बेस पे होता है। ठीक है ना, जो विषम सेमेस्टर का होता है वो रिटेन होता है, इसको समझिएगा। अब किसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, पुरस्कार का पढ़ना है। ठीक है, 1957 में इन्होंने दिया था। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ, मार्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। किसका पढ़ना है, रिक्शिया मार्केंसिया एंथोसिरास एंड स्फैग्नम, रिक्शिया मार्केंसिया एंथोसिरास और स्फैग्नम का पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंटल डिटेल्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, जो इन मार्फोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, एनाटॉमी का डेवलपमेंट होता है, उसकी डिटेल आपको डिस्कशन नहीं करना है, केवल आउटलाइन ही बताना है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिया है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बेस पे अगर आता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन से, जनरल कैरेक्टर से और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट। ये 3 पॉइंट अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला यूनिट। दूसरे यूनिट पे नज़र डालते हैं तो दूसरे यूनिट में दोस्तों आपको पढ़ना है टेडोफाइटा, टेडोफाइटा के बारे में पढ़ना है। टेडोफाइट्स में क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर, सेम वही प्रोसेस, जनरल कैरेक्टर, अर्ली लैंड प्लांट, अर्ली लैंड प्लांट में राइनिया आ जाएगा, ये पढ़ना है। क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली तक का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, इसका भी बाई बेरहॉस्ट के द्वारा दिया गया था, उनका ही पढ़ना है और किसी का नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, विद एग्जाम्पल के साथ। फिर है मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन, मार्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है, किसका, लाइकोपोडियम का,
सिलेजनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया। 4 जेनरा सिर्फ आपके इसमें दिया है। इसके पहले बहुत ढेर सारे जेनरा थे, सब काट के निकाल दिया, केवल 4 दिया गया है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस का है, डेवलपमेंटल डिटेल नॉट टू बी इंक्लूडेड। डेवलपमेंटल की प्रोसेस डिटेल इंक्लूडेड नहीं है, केवल आउटलाइन डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेरोफाइटा का। हेट्रोस्पोरिएंट सीड हैबिट से क्वेश्चन आता है और स्टेलर सिस्टम से कम 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। पुराना पेपर होगा किसी के पास तो आप ले करके आप देख सकते हैं, नहीं तो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी पुराना पेपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में इससे रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के यूनिट वाइज क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव और सिलेबस तो बता ही रहा हूँ, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, जिससे कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। आगे है जिम्नोस्पर्म। दोस्तों जिम्नोस्पर्म जो होता है तीसरी यूनिट हो जाएगी। क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसका एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस पढ़ना है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन क्या पढ़ना, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। किसका, साइकस, पाइनस और इफेड्रा का, ये 3 ही पढ़ना है, 3 ही का। और डेवलपमेंटल डिटेल नॉट इंक्लूडेड, इसका भी नहीं दिया है। बहुत आउटलाइन पढ़ना है, सिलेबस बहुत सटीक दे दिया है, बहुत अच्छा दिया है। इससे बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इसके पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में था। चौथे यूनिट में आते हैं तो इसमें दिया है पैलियोबॉटनी। 4th यूनिट में पैलियोबॉटनी है, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस दिया गया है। फॉसिल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, स्टडी एंड टेक्निक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद दिया है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, बीरबल साहनी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, तो ये आपको पढ़ना होगा क्योंकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा था पैलियोबॉटनी में, ठीक है। इसलिए इनको फादर कहा जाता है पैलियोबॉटनी का, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका यही से ही क्लियर हो गया, ये समझ लेना है। सेकंड सेमेस्टर वाले थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे अच्छे से। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ऐसे लेक्चर्स भी इस वीडियो के मीन्स इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा बारी बारी से मैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके सबके पास शेयर कर दीजिएगा। 5th यूनिट में आपको पढ़ना है एंजियोस्पर्म की मार्फोलॉजी, जिसमें मार्फोलॉजी में क्या पढ़ना है, रूट पढ़ना, स्टेम पढ़ना, लीव्स पढ़ना, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, ओके, ये आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें कौन कौन से उसका पढ़ना है, मीन्स फ्लावर पार्ट पढ़ना है, फ्रूट्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ लेना है, ये आउटलाइन है। उसके बाद एनाटॉमी में चलते हैं, यूनिट नंबर 6 में। एनाटॉमी में दिया है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, दोनों पढ़ना है। इसके पहले केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी इसके पढ़ने हैं, है ना, एपिकल मेरिस्टेम के थ्योरीज पढ़नी है। सेल एपिकल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ फिर पढ़ना है, किसका, रूट और स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, कैम्बियम पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन इस कैम्बियम का पढ़ लेना है। एंगुलर रिंग, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ, बिग्नोनिया, ड्रेसिना और निक्टेंथस, सिर्फ 3 प्लांट दिया गया है, तीनों का सेक्शन काटना है, प्रैक्टिकल करना है और इसी को आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल, बहुत शॉर्टकट कर दिया है। यूनिट नंबर 7 में आ जाते हैं गाइस, तो इसमें रिप्रोडक्टिव बॉटनी दिया है, मतलब कि आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए आउटलाइन। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड इट्स टाइप, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट को थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मेथड ऑफ पॉलिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये थोड़ा डिटेल में दे दिया है इसका, ठीक है, मेल का। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर, डाइकाट एंड मोनोकाट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म्स और डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट जो यूनिट दिया है आपके सिलेबस में 8वें नंबर पे, इस पे गौर कीजिएगा, पलेनोलॉजी दिया है। तो अगर आप एम्ब्रियोलॉजी का यूनिट पढ़ते हैं तो ये दोनों एक साथ में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पॉलन स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वो आपको यहीं बता दिया जाएगा, पॉलन मार्फोलॉजी पढ़ना है तो वो भी यहीं बता दिया जाएगा, पॉलन एलर्जी पढ़ना है, अप्लाइड पलेनोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेंसिक पलेनोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, इतना अलग है,
बाकी सब चीज़ें आपको इसी में कंप्लीट करा दी जाएगी 7th यूनिट में ही। तो बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है, बहुत अच्छा शॉर्टकट में सिलेबस कर दिया है, तो इसलिए मॉडिफाइड किया है। तो इससे हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है और आप लोगों को भी आई होप कि ऐसी ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि सिलेबस आपका जितना कम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत 8 यूनिट कम नहीं होता, समय आपके पास बहुत कम रहता है। 6 महीने को सिर्फ कहा जाता है, लेकिन ये टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। सिद्धार्थ में तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है, 3 महीने 4 महीने का ही टाइम मिल पाता है पढ़ने का, और उसके बाद एग्ज़ाम आ जाता है। तो ये सिर्फ कहने को है 6 महीने, काम एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो 3-4 महीने के बाद ही कराने लगता है, यूनिवर्सिटी प्रोसेस सब चालू हो जाती है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। सेकंड सेमेस्टर वालों, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो सबके पास शेयर कर दीजिए, सबको मिल जाए, सिलेबस का कॉन्सेप्ट समझ जाए, क्योंकि ये सिलेबस बदल चुका है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, आगे भी वीडियोज़ लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे।